कहानी की शुरुआत एडन नाम के लड़के से होती है, जो अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंख एक अजीब सी आवाज सुनकर खुलती है, जिसे सुनकर एडन बहुत घबरा जाता है। वो फौरन खिड़की की तरफ भागता है और जैसे ही वो अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एडन देखता है कि लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वो देखता है एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से जाकर क्रैश हो जाता है। ये देखकर एडन हक्का बक्का रह जाता है और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसकी नजर नीचे एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जो भीड़ में खो गई थी और अकेली खड़ी थी। एडन उसे देखकर लोगों को उसकी मदद करने चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वो मासूम सी दिखने वाली बच्ची अचानक आसपास लोगों पर टूट पड़ती है और उन्हें पागलों की तरह काटने लगती है। ये भयानक नजारा देखकर एडन पूरी तरह हैरान होकर रह जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी वो सोचने लगता है कि लोग ज़ॉम्बी तो नहीं बने। वो घबराकर घर के अंदर आता है और तभी वहां एक आदमी एडन के घर आता है। उसे देखकर एडन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एडन समझ रहा था कि ये भी ज़ॉम्बी है, लेकिन ये एडन का पड़ोसी होता है और वो एडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। और वो कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं खुद को उनसे बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस आया। इसके बाद एडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। एडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तो एडन उसके सर पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर एडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा और अपनी सुरक्षा के लिए वो तुरंत चाकू उठा लेता है। थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर आ जाता है और एडन के हाथ में चाकू देखकर अंदाजा लगा लेता है कि एडन उसे ज़ॉम्बी समझकर मार सकता है। वो घबराकर कहता है, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। ये देखकर एडन को यकीन हो जाता है कि वायरस उस पर असर दिखा रहा है। एडन सख्त लहजे में उसे घर से बाहर निकलने को कहता है और चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं गया तो उसे मजबूरन मारना पड़ेगा। आखिरकार पड़ोसी मजबूरन घर छोड़ देता है। एडन दरवाजे के छोटे से होल से बाहर झांकता है और देखता है कि बाहर खड़े ज़ॉम्बी उसके पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। ये भयानक नजारा देखकर वो पूरी तरह डर जाता है और तुरंत दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी वो न्यूज रिपोर्ट सुनता है, जिसमें बताया जाता है कि ये खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। रिपोर्टर लोगों को चेतावनी देता है जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलें और अपनी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके सुरक्षित रहें। एडन अपनी फैमिली को फोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लाइनें व्यस्त होती हैं। परेशान होकर जब वो अपना मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने घर वालों के बहुत से मैसेज दिखाई देते हैं। उन मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, इसलिए उन्हें उसके पास पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने साफ कहा था कि वो घर से बाहर न निकले और उनके आने का इंतजार करे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। एडन अपनी बालकनी में बैठकर देखता है, पूरा शहर सुनसान हो चुका है। चारों तरफ आग की लपटें थीं। ये देखकर एडन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। उसके मन में सवाल उठता है कि वो ऐसे हालात में जिंदा कैसे रह पाएगा, लेकिन हार मानने के बजाय वो खुद को संभाल लेता है। हिम्मत बनाए रखने के लिए वो अपने कमरे में छोटे छोटे नोट्स बनाता है, ताकि हर बार उन्हें देखकर उसे ताकत मिलती रहे। वो आईने में बड़े अक्षरों में Day 1 लिख देता है, मानो ये उसकी सर्वाइवर जर्नी की शुरुआत हो। एडन समझ चुका था कि ये वायरस महीनों तक चल सकता है, इसलिए वो अपने घर के अंदर ही सुरक्षित जगह तैयार करता है, जहां वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सके। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एक रात वो अपने लैपटॉप पर वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे बीत रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है, मगर मोबाइल में बिल्कुल सिग्नल नहीं होता। समय के साथ एडन को अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन जब उसे पता चल जाता है कि नलों में पानी आना बंद हो चुका है, तो वो घबरा जाता है। उधर से एडन के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाने लगता है। वो एक ऐसे शहर के बीच में फंसा था जो ज़ॉम्बी से भर चुका था। उसे बाहर की दुनिया की बिल्कुल खबर ही नहीं थी। एक दिन जब वो अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा होता है, तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अपनी सुरक्षा के लिए वो एक बैट उठा लेता है। तभी छत की तरफ से एक इन्फेक्टेड लड़की उसकी तरफ आ रही होती है। एडन फौरन छिप जाता है। जब वो लड़की उसकी तरफ बढ़ती है, तभी वो सही मौका देखकर पीछे से हमला कर देता है। हमला इतना जोरदार होता है कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर एडन तुरंत एक सर्फबोर्ड से वो रास्ता बंद कर देता है, ताकि कोई और ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। दिन गुजरते रहते हैं और एडन किसी भी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो अपनी एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाता है तो उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया होता है। उसकी माँ कहती है कि वे लोग शहर के काफी पास पहुंच चुके होते हैं और कुछ ही घंटों में वे उसके पास आने वाले हैं।
लेकिन इससे पहले वो अपनी पूरी बात कह पाती, उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। वॉइस मैसेज के आखिरी सेकंड्स में एडन अपने माँ बाप की चीखें सुनता है, फिर मैसेज बंद हो जाता है। ये सुनकर एडन समझ जाता है कि अब उसके पेरेंट्स नहीं रहे और वो टूटकर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। गुस्से और दर्द में वो उसी बैट को उठाता है और निकलने का फैसला करता है। जैसे ही वो अपने घर से निकलता है, चारों तरफ इन्फेक्टेड बंदे दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो पूरी तरह से घायल है, इसलिए एडन पर हमला नहीं कर पाता। एडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, मगर हर जगह ज़ोंबी खड़े हैं। वो समझ जाता है कि वो इतने सारे ज़ोंबीज के बीच से नहीं निकल सकता, और जैसे ही वो अपने फ्लैट की तरफ जाने लगता है, कुछ ज़ोंबी उस पर हमला कर देते हैं। मगर एडन किसी तरह खुद को बचाकर अपने कमरे में भागता है और तुरंत फ्रिज को अपने दरवाजे के सामने खड़ा करता है। मजबूरी में एडन को अपने घर में फिर से बंद होना पड़ता है। कई हफ्तों से अकेले रहने से वो बिल्कुल टूट चुका होता है। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। ये देखकर एडन और ज्यादा टूटने लगता है। उसके दिमाग में बस यही सवाल होता है कि वो आगे कैसे जिएगा। न खाने को कुछ बचा है, न फोन का सिग्नल है और न ही शहर में बिजली है। इन हालातों में वो खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करता है। आखिरकार वो हार मानकर अपना लैपटॉप ऑन करता है। कैमरे की तरफ देखकर कहता है कि वायरस को फैले हुए आज 42वां दिन है, और वो कहता है कि जिंदा रहने की उसने हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब उसकी ताकत जवाब दे चुकी है। वो बताता है कि पिछले 2 दिनों से ना उसने कुछ खाया है और ना ही पानी पिया है। इस तरह घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि वो खुद अपनी जान दे दे। इतने दिनों तक लड़ने के बाद एडन सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है। जैसे ही वो खुद को लटकाने लगता है, उसकी नजर सामने बिल्डिंग पर पड़ती है जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने समय के बाद एडन लड़की को देखकर हैरान रह जाता है और उसी पल उसके अंदर जीने की एक नई उम्मीद जग उठती है। मगर तभी उसका पैर हिल जाता है और वो तड़पने लगता है। तभी रस्सी टूट जाती है और एडन की जान बच जाती है। वो तुरंत खिड़की के पास जाकर उस लड़की को देखने लगता है। इतने लंबे समय बाद किसी इंसान को देखकर उसे यकीन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ लड़की भी एडन को देखती है, मगर वो पर्दा खींच लेती है क्योंकि उसे लगता है कि एडन ज़ॉम्बी हो सकता है। अगले दिन एडन फिर से खिड़की की तरफ जाता है और उसे देखने लगता है। इससे पहले कि लड़की फिर से छिप जाए, एडन एक पेपर पर हाई लिखता है, उसे दिखाता है और हाथ हिलाता है। ये देखकर लड़की धीरे धीरे समझ जाती है कि एडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, वो थोड़ा रिलैक्स लगती है और वो हाई करने लगती है। एडन पेपर पर अपना नाम लिखता है और उसे दिखाने लगता है। उसे देखकर लड़की भी अपना नाम ईवा बताती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। ईवा एडन से पूछती है, क्या उसके पास खाने को कुछ है? एडन बताता है कि खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। तभी ईवा देखती है कि उसके दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुकी है। डर के मारे वो तुरंत पर्दा खींचकर अंदर चली जाती है। जाने से पहले एडन ईवा से पूछता है, क्या हम कल भी ऐसे ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं? ईवा हाँ कहती है और वहां से चली जाती है। रात को एडन को बहुत भूख लगती है और कुछ ना होने की वजह से वो टूथपेस्ट खाने लगता है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। एडन बारिश का पानी जमा करने के लिए वहां बर्तन रख देता है और खुद भी इतने दिनों बाद नहाने लगता है। इतने लंबे समय भूखा और गंदा रहने के बाद उसे हल्का महसूस होने लगता है और उसकी दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो उसे शेव कर देता है। अगले दिन वो खुद को पूरी तरह साफ सुथरा करके ईवा के सामने आ जाता है। ईवा उसे देखकर खुश होने लगती है। एडन एक होटल की रस्सी बांधकर ईवा की तरफ फेंक देता है, जिसे ईवा पकड़ लेती है। फिर एडन उसी रस्सी के साथ 2 पानी की बोतल लड़की को देता है, लेकिन बोतल सामने की जाली से जाकर टकरा जाती है। ये आवाज नीचे मौजूद एक ज़ॉम्बी तक पहुंच जाती है और वो सीधे ईवा की बिल्डिंग की तरफ चढ़ने लगता है। एडन उसे देख लेता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए बोतल उसके सिर पर मार देता है। इससे ज़ॉम्बी एडन को देख लेता है और गुस्से में आ जाता है। अब वो ईवा को छोड़कर एडन के फ्लैट की तरफ आने लगता है। एडन जल्दी से बेसबॉल बैट उठाता है और ज़ॉम्बी के सिर में मार देता है। कुछ देर बाद रात होती है और एडन भूख से तड़पने लगता है। अब वो और ज्यादा भूख सह नहीं पाएगा, इसलिए उसे खाने के लिए कुछ करना होगा। ये सोचने के बाद वो पड़ोसी के घर खाना ढूंढने जाता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, उसे अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। वो उसकी जेब चेक करता है तो उसे चाबियां मिल जाती हैं और उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। वो इनसे भाग भी नहीं सकता था, लेकिन वो समझदारी से काम लेते हुए पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगता है। उसकी ये चाल काम कर जाती है और सभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से निकल जाते हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे पड़ोसी के घर में जाता है और वो देखता है कि सामने एक लड़की लेटी हुई है।
लेकिन वो उसके पास जाने से डरता है, इसलिए वो उसके ऊपर एक हेलमेट फेंकता है ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन हेलमेट लगने के बाद भी वो लड़की नहीं हिलती। एडन समझ जाता है। इसके बाद वो किचन की तरफ जाता है जहां उसे खाने पीने के बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। ये देखकर एडन तुरंत ईवा से संपर्क करता है और उसे बताता है कि उसे ढेर सारा खाना मिल गया है। ये सुनते ही ईवा गुस्सा करती है और कहती है, तुम मुझसे बिना पूछे उस घर में कैसे चले गए? वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एडन कहने लगता है, तुम टेंशन मत लो, फिलहाल यहाँ कोई नहीं है। इसके बाद ईवा एडन से कहती है कि वो भी उसके पास आना चाहती है, लेकिन एडन उसे समझाता है कि अभी उसके पास आना सही नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से वो खतरे में पड़ सकती है। एडन कहता है जब वो इस घर से सुरक्षित निकल पाएगा तब वो ईवा को अपने घर लाएगा। ये सुनकर ईवा मान जाती है और एडन से कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब जब एडन को खाना मिल चुका होता है तो वो अपने अपार्टमेंट वापस जाने का सोचता है। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर बने एक होल पर पड़ती है। जैसे ही वो सुरंग के पास जाता है उसे आसपास किसी के होने का महसूस होता है। एडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक नुकीला भाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ जाते हैं कि वे ज़ॉम्बी नहीं है। इसके बाद वो आदमी अपना भाला नीचे करता है और एडन से पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो? एडन जवाब देता है कि वो यहाँ सिर्फ खाना ढूंढने आया था। तभी बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? इस पर एडन झूठ बोलकर कहता है कि अकेले खुद को मोटिवेट करने के लिए वो बात कर रहा था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एडन से अच्छे तरीके से बात करने लगता है और कहता है कि तुम जितना चाहो खाना ले सकते हो। वो एडन को एक प्लेट में खाना भी देता है। कई दिनों से भूखा होने से एडन चुपचाप खाने लगता है। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एडन से कहता है, अलमारी से मुझे एक बोतल उठा दो। जैसे ही एडन बोतल उठाने पीछे मुड़ता है तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सिर पर बेसबॉल बैट से जोरदार वार करता है। एडन बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है। वो खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के पास पाता है जो जंजीर से बंधी होती है। एडन ये नजारा देखकर हैरान हो जाता है। डर के मारे अब वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा आदमी एडन के सामने आता है और धीमी आवाज में कहता है कि सामने बंधी ये इन्फेक्टेड औरत उसी की पत्नी है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उसकी पत्नी पिछले एक हफ्ते से भूखी है, लेकिन अब उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि वो आज एडन को उसके खाने के लिए भेज रहा है। फिर बूढ़ा आदमी एडन को कुछ दवाइयां देता है और कहता है, इसे खा लो, इससे तुम्हारी बॉडी शांत हो जाएगी और मरते समय तुम्हें दर्द नहीं होगा। और एडन साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह जिंदा नहीं रह पाएगी, वो खुद मरने के लिए चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी पत्नी को मारकर उसे इस नरक जैसी जिंदगी से आजाद कराओ। मगर उस बूढ़े आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो एडन से कहता है, चुपचाप ये दवाई खा लो वरना उसे बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। एडन फिर भी मना कर देता है। उसके बाद वो आदमी अपना औजार लेने के लिए जाता है। ये देखकर एडन समझ जाता है कि अभी वो कुछ नहीं किया तो जल्द ही मारा जाएगा, इसलिए वो जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी एडन के पास उसे मारने आता है, एडन चालाकी से उसे पकड़कर उसकी पत्नी के पास फेंक देता है। तभी बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर हमला कर देती है, उसे काटने लगती है और एडन दोनों को कमरे में बंद कर देता है। वो अपना सामान पैक करता है और अपने कमरे की तरफ पहुंचता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी के जरिए एडन को कहती है कि उसके फ्लैट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। ये सुनकर एडन तुरंत ईवा को बचाने उसके फ्लैट की तरफ भागने लगता है। जब एडन अपनी बालकनी पर पहुंचता है वो देखता है कि ईवा फंस चुकी है और उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। एडन फिर से चादरों की रस्सी बनाता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर रस्सी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड उसकी तरफ दौड़ता है और उस पर हमला करता है। एडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर उसे मार देता है, मगर गोली चलने की वजह से उसे देख और सुन लेते हैं। अब वो सभी उसे मारने के लिए ऊपर से कूदने लगते हैं। एडन खुद को बचाने सीधा ईवा के फ्लैट की तरफ दौड़ता है। वहां ईवा भी उसके लिए चादरों की रस्सी फेंक देती है। एडन उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, मगर तभी एक ज़ॉम्बी उसके पैरों को पकड़ लेती है। वो खुद को छुड़ाकर ऊपर चढ़ता है, मगर उसके साथ इन्फेक्टेड भी चढ़ने लगते हैं। एडन तुरंत समझदारी दिखाता है और एक फ्लैट के अंदर छलांग लगा देता है और जल्दी से रस्सी को काट देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज नहीं चढ़ पाते। अब ईवा भी नीचे कूदकर एडन के पास आ जाती है और दोनों मिल जाते हैं। एडन ईवा से कहता है कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, अगर हम यहाँ रुके तो जल्द ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। इसके बाद दोनों वहां से निकलने के लिए जाते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं।
जब वो दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचते हैं और समझदारी से काम लेते हुए दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड तेजी से अंदर आ जाते हैं। फिर वे मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। एडन अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक भी तोड़ देता है ताकि अंदर घुसे ज़ॉम्बीज बाहर ना निकल सकें। हालांकि वो वहां से बचकर निकल जाते हैं और रास्ते में एक ज़ॉम्बी एडन को पकड़कर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और इसे फौरन ईवा हिम्मत दिखाकर उस इन्फेक्टेड के सिर पर हमला करके उसे मार देती है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए कई ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। अब एडन अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल पास पहुंचता है। जैसे ही वे दोनों अंदर जाने वाले होते हैं तभी पीछे से एक और ज़ॉम्बी आ रहा होता है। एडन जल्दी से कुछ सोचे बिना ईवा को अंदर करके खुद ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। कुछ देर के बाद एडन कमरे के अंदर आकर दरवाजा लॉक कर देता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाता है ताकि दरवाजा ना खोल सकें। अब एडन ईवा से दूर रहने को कहता है और उसके हाथ में बेसबॉल बैट देकर कहता है, मुझे मार डालो क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने मुझे भी काट लिया है और जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। इससे पहले मुझे मार दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं। तुम्हें मुझे मारना ही होगा। मगर ईवा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि एडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। जब ईवा एडन को मारने से इनकार करती है तो एडन खुद ही बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान लेने का फैसला करता है। वो ईवा से कहता है, तुम वेंटिलेशन के रास्ते से मेरे पड़ोसी के घर जाओ, वहां तुम्हें काफी खाना मिल जाएगा। कूदने से पहले एडन अपनी शर्ट उतारकर अपनी बॉडी चेक करता है और देखता है कि कहीं भी काटने का कोई निशान नहीं है, यानी उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा ही नहीं था। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे साथ मिलकर तब तक इस बिल्डिंग में सरवाइव करेंगे जब तक ये ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह खत्म नहीं होता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एडन और ईवा की दिल दहला देने वाली सर्वाइवल कहानी। कैसे एक अनजान वायरस ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन अंत में जीत इंसानियत और उम्मीद की ही हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि क्या एडन और ईवा उस बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकल पाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही रोमांचक और इमोशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।